तो हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैजिशियंस तक। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इन, जैसा कि हम जानते हैं, इन क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। इन का मतलब बच्चों क्या होता है? इन का मतलब क्या होता है? में होता है। देयर का मतलब क्या होता है? देयर बच्चों ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ये पोजीशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी अधिकार को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अधिकार क्या होता है? जैसे मैं कहूँ, है ना, मेरा पेन, मेरा कलम। ठीक है, मेरा कलम, तो हम क्या बोल रहे हैं? माई पेन। तो माई मेरा यहाँ पर क्या हो गया? पेन तो हमारा नॉन हो गया, पेन हमारा क्या हो गया बच्चों? नॉन। और माई क्या हो गया हमारा? पोजीशन बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर देयर क्या है बच्चों? उनका कलम बोलना है ना। एक से ज़्यादा के लिए बताना होगा, एक से ज़्यादा आदमी है, एक से ज़्यादा आदमी है, उनके लिए बताना हो, उनके पोजीशन को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उनका कलम, है ना, उनका कलम, उनका कलम। तो क्या यूज़ करेंगे हम बच्चों? देयर का यूज़ करते हैं, है ना। उनका पेन तो एस लग जाएगा, उनका कलम तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो उनका कलम। ठीक है, तो ये क्या बड़ा अधिकार बता रहा है। कलम किसका है? तो उनका कलम। ठीक है, उनका कलम, है ना। तो इसी तरह कोई एक लड़का हो, तो एक लड़का हो, कोई एक लड़का हो, उसके अधिकार को बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसका। हिंदी यूज़ करेंगे उसका, और इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? हिज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एस हट जाएगा क्योंकि एक आदमी है, इसलिए हम हिज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और पेन का यूज़ करेंगे, ना कि पेन्स का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर कोई लड़की हो, तो क्या यूज़ करेंगे हम? हर का यूज़ करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा? उसका। तो देयर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अधिकार क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा सारा का सारा बात। आंसर का मतलब जवाब। तो क्या होगा? उनके जवाब में टू द सेकेंड क्वेश्चन। टू का मतलब बच्चों क्या होता है? टू एक हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन है। ठीक है बच्चों, टू का मतलब होता है के लिए। टू का मतलब क्या होता है? के लिए। के भी होता, को भी होता है, और से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? टू द सेकेंड क्वेश्चन के। ठीक है, तो ट्रांसलेट क्या होगा? इन देयर आंसर, उनके जवाब में टू द सेकेंड क्वेश्चन के। ठीक है, फिर उसके बाद सम जो है, सम बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों आइए पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। सम का मतलब होता है बच्चों कुछ। क्या है? कुछ। ये क्या है बच्चों? अनिश्चित, है ना। निश्चित नहीं है, अनिश्चित प्रोनाउन है। जैसे राम डॉक्टर है, तो राम डॉक्टर है, तो राम के बारे में हमको पता है, तो राम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ये क्या है? लड़का है, तो लड़का के लिए हम ही का यूज़ कर रहे हैं, है ना। सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ही का यूज़ कर रहे हैं। तो ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर। इसी तरह अगर हमको कुछ पता ना हो, ही क्या हो जाएगा बच्चों? एक डेफिनिट प्रोनाउन हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? से, है ना। वो वन फॉर्म क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहना। क्या हो जाएगा? कहना। ये क्या होगा? वो टू फॉर्म हो गया, पास्ट। ठीक है, तो सम सेड कुछ ने कहा। तो यहाँ पर क्या है? पता नहीं चल रहा है कि किसने कहा, मंत्री ने कहा, राजा ने कहा, या उसके लोगों ने कहा, है ना। कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? इंडेफिनिट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इससे पहले हम पढ़े राम डॉक्टर है, या राम ने कहा, तो उसके लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं, ही यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। ठीक है, अब हमको पता नहीं चल रहा कि किसने कहा, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। किसने कहा? इंडेफिनिट, अनिश्चित हो गया, है ना। तो अनिश्चित के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो अनिश्चित के लिए हम
क्या करते हैं, सम हमारा क्या हो गया, एक अनिश्चित हो गया, तो हम क्या करते हैं, अनिश्चित के लिए हम इंडेफिनिट, सम इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो सम हमारा क्या हो गया, एक इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। सम हमारा क्या हो गया बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी समझ विकसित होती रहेगी। ठीक है बच्चों, अगर सम और अब अगर आएगा आगे तो वहाँ पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा और डिटेल में। तो बच्चों चलिए आगे की ओर चलते हैं। डैट का मतलब बच्चों होता है की। डैट का मतलब क्या होता है बच्चों, डैट का मतलब होता है की। ठीक है, एक है ना, एक मीनिंग क्या होता है, जो भी होता है। एक का मतलब की, एक का मतलब जो भी होता है। तो डैट की द पीपुल मोस्ट नेसेसरी। मोस्ट का मतलब बच्चों होता है सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। नेसेसरी का मतलब बच्चों होता है नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब ज़रूरी। क्या होगा बच्चों, ज़रूरी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टू द किंग, किंग के लिए, वर हिज काउंसिलर, उसके है ना, काउंसिलर का मतलब, ठीक है बच्चों, काउंसिलर्स का मतलब हो जाएगा पार्षदों। तो उनके पार्षद थे। ठीक है, द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीपुल टू द किंग, किंग के लिए, वर हिज काउंसिलर, उसके काउंसिलर थे। आइए बच्चों वर के बारे में डिटेल से जानते हैं। बच्चों बी का मतलब होता है होना, है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म में जब आता है बी तो ये इज़ बन जाता है, एम बन जाता है और आर बन जाता है। इज़ हमारा इसका मतलब होता है बच्चों है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है बच्चों हो। यहाँ पर स्पेलिंग पूरा देख लीजिए, ARER है। ठीक है, तो बच्चों इज़ जो होता है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ना। एम जो सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है और आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जब बी पास्ट में आता है तो ये कौन कौन सा फॉर्म होता है, ये कौन कौन सा रूप होता है इसका, एक होता है वॉज, एक होता है वर, है ना। वेयर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, WERE, वर, है ना। वेयर किसको बोलते हैं बच्चों, वेयर इसको बोलते हैं, WHERE को वेयर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कहाँ। इसका दो भी मीनिंग होता है, जहाँ भी होता है, इसका मतलब जहाँ भी होता है। ये अभी आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल वर का मतलब क्या होगा, थे, है ना। वाज का मतलब था, वाज, है ना, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बी जब फ्यूचर में आता है तो फ्यूचर में विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पता चल गया कि वर कहाँ यूज़ हो, वर कहाँ से आया, तो वर हमारा बी का फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है थे, तो उनके काउंसिलर थे, उनके पार्षद थे, है ना। इसी तरह बच्चों अदर्स, अदर्स का मतलब दूसरों ने, सेड का मतलब कहा, दूसरे ने कहा। द प्रीस्ट कौन है, तो प्रीस्ट है। प्रीस्ट का मतलब बच्चों होता है, प्रीस्ट का मतलब बच्चों, प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों, तो प्रीस्ट का मतलब बच्चों हमारा, प्रीस्ट का मतलब पुजारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पुजारी, है ना। फिर उसके बाद अ फ्यू अदर्स, है ना। फ्यू का मतलब थोड़ा, है ना, दूसरों ने कहा, है ना, कुछ लोगों ने, यानी फ्यू का मतलब थोड़ा, फ्यू का मतलब क्या होगा, थोड़ा, थोड़े दूसरों ने कहा, है ना, दूसरों ने कहा, कुछ दूसरों ने कहा। सेट का रहता है यहाँ पर, तो क्या होता है, कहा, है ना। तो इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे बच्चों, अ फ्यू अदर्स, है ना, कुछ दूसरों ने। चूज़ का मतलब क्या होगा, चुना, ये पास्ट होता है, वर्ब टू है ना। चूज़ क्या हो गया हमारा, वर्ब वन हो गया, चुना, चुनना, है ना। वर्ब वन क्या हो गया, चूज़ का मतलब चुनना, वर्ब टू हो गया हमारा चोज़, चोज़ का मतलब चुना। तो कुछ दूसरों ने चुना द डॉक्टर, डॉक्टर्स को। ठीक है, अब आइए बच्चों आगे की ओर चलते हैं। एंड का मतलब बच्चों होता है और, येट का मतलब अब तक, येट का मतलब अब तक दूसरों ने कहा। अदर सेड दूसरों ने कहा, डैट की हिज सोल्जर्स
वर द मोस्ट नेसेसरी। बच्चों एक एग्जाम्पल लेकर समझ जाइए बच्चों वर के बारे में। इज़, एम, आर, वॉज, वर यानी बी का जितने भी फॉर्म होते हैं वो हिंदी के वाक्य में अंत में आते हैं। जैसे मैं डॉक्टर या वो या वे, ठीक है। तो ये सब के लिए क्या होगा, हूँ होगा या था आएगा लास्ट में, है ना, या थे आएगा। मैं डॉक्टर था, है ना, वे डॉक्टर थी, है ना। तो इसी तरह मैं डॉक्टर हूँ, है ना, वो डॉक्टर है, ठीक है। तो ये सब क्या आ रहा है बच्चों, हिंदी के वाक्य के लास्ट में आ रहा है। तो इसका क्या मीनिंग हो रहा है हूँ, था, थी, है ना। तो ये क्या होता है, हिंदी की मीनिंग के लास्ट में आता है ना। हिंदी के वाक्य में क्या होता है, लास्ट में आता है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ट्रांसलेट हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले कर देंगे तो क्या होगा, ये गड़बड़ा जाएगा। तो हिज सोल्जर्स, है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, उसके सोल्जर सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार आइए फिर से रिकैप कर लेते हैं। इन देयर आंसर, उनके आंसर में, उनके जवाबों में, टू द सेकेंड क्वेश्चन, है ना, सेकेंड क्वेश्चन के सम सेड, है ना, कुछ ने कहा डैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर, उसके काउंसिलर थे। पीपल सबसे ज़्यादा नेसेसरी टू द किंग, किंग के लिए, है ना। टू का मतलब क्या होता है, के लिए भी होता है, जैसा कि हम टू में बता चुके हैं क्या होता है। टू का मतलब बच्चों के लिए भी होता है। तो राजा के लिए, वर हिज काउंसिलर, उसके काउंसिलर थे। अदर से, दूसरे ने कहा, द प्रीस्ट, है ना, प्रीस्ट का मतलब पुजारी। आ फ्यू अदर्स, और कुछ दूसरों ने चुना, द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को। एंड का मतलब और, येट अब तक, अदर दूसरों ने कहा, सेड डैट, दूसरों ने कहा, डैट की, हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, उसके सोल्जर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अब कल मिलते हैं।